हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ घर से जुड़े हुए बहुत ही यूज़फुल टिप एंड हैक्स जो आपको डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम के हिसाब से मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप एंड हैक्स लेके आई हूँ। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट वाली टिप्स। यहाँ पे बारिश के मौसम में हमारे जो शूज़ है वो हल्के हल्के गीले हो जाते हैं, सीलन से इनमें महक आने लगती है। तो उसके लिए आप इनमें आलू का छिलका डाल सकते हैं, जिससे इसकी सारी जो महकें हैं, गंदी स्मेल है, वो निकल जाएगी। दूसरी बात ये होता है कि बारिश के मौसम में अक्सर हमारे शूज़ के अंदर चींटियाँ घुस जाती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से चींटियाँ चली गई है। तो बहुत सारी चींटियाँ इसके अंदर अंडे रखने लग गई है और स्टैंड पे रखे हुए शूज़ों के अंदर क्योंकि पानी बरस रहा है तो उसके कारण इनके बिलों में पानी भर जाता है, तो ये बाहर निकलने लगती है और उसी के कारण इनके अंदर ये अपने अंडे रखने लगती है। तो सूजों में अंदर चींटियाँ घुस जाती है, कई बार हो ही जाती है हर किसी ना किसी के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जो सूज है उनके अंदर किस तरीके से चींटियाँ हो गई है और सफ़ेद सफ़ेद अंडे लेकर जा रही है। तो इनके लिए आज मैं बहुत ही बढ़िया यूज़फुल आप लोगों के लिए टिप्स लेके आई हूँ। आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, कोई भी खर्चा नहीं है, बिना कोई पैसे खर्च किए घर में ही किचन में से आपको बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम की चीज़ मिलने वाली है। तो किचन से बाहर आपको जाना नहीं है। तो सबसे पहले इनके अंदर आप डाल दीजिए घर में से, किचन में से लेके चाय पत्ती। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इनके अंदर चाय पत्ती डाल सकते हैं और उससे आपकी जो चींटियाँ हैं वो सारी निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ली है सूखी चाय पत्ती। तो बस इसी तरीके से आपको सूखी चाय पत्ती लेनी है और इसके अंदर डाल देनी है। चींटियाँ क्या है कि जो चाय की पत्ती है उसकी जो महक है उसको सहन नहीं कर पाती है, इनको एक एलर्जी होती है, इसके कारण ये इससे दूर भगने लगती है। तो बस इसके अंदर आप डाल दीजिए चाय पत्ती और इन्हें धूप में रख दीजिए। धूप में रखेंगी तो जो चींटियाँ हैं वो सारी इस तरीके से निकल निकल के भागेंगी कि आपकी सूजों के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। आपको इन्हें मारना भी नहीं पड़ेगा, बिना मारे बिना फटकारे ऐसे ही सारी चींटियाँ निकल जाएंगी। बस आपको इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डाल देनी है और इनको धूप में रख देना है। कुछ देर बाद आप देखोगे तो आपके जो सूज है उनसे सारी चींटियाँ निकल कर भाग जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चाय की पत्ती इनके अंदर डाल दी है और इन्हें धूप में रख दिया है और चींटियों को आप देख सकते हैं किस तरीके से इनसे निकल निकल कर जा रही है। तो बस इसी तरीके से आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके जहाँ पे भी घर में चींटियाँ वगैरह हो गई है तो उनके लिए ये वाली टिप्स बहुत ज़बरदस्त है, मैंने यूज़ की है, पहले भी मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ। तो बहुत यूज़फुल आइडिया, आई होप आपको पसंद आया। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। बारिश का मौसम आते ही कपड़ों में एक अजीब सी महक आने लगती है, मछली जैसी बहुत ही बैड स्मेल आने लगती है। तो बैड स्मेल को किस तरीके से निकाले? अगर बारिश के मौसम में कई बार क्या होता है कि हम कपड़े भी धूप में नहीं सुखा पाते हैं, छाँव में कपड़े सुखा देते हैं, तो कपड़े सूख भी जाते हैं लेकिन बाद में उनमें एक बहुत ही बैड स्मेल आती है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने वाली हूँ, बहुत ही यूज़फुल है। और अगर आप धूप में सुखा दें तो बहुत ही बढ़िया। इस तरीके से अगर आपके कपड़े धूप में सूख रहे हैं तो फिर भी बाद में इनमें महक आने लगती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी कि आपके कपड़ों में बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी और आपके कपड़े बहुत ही अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे और आप इन्हें बिना धूप के भी सुखा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ। तो यहाँ मेरे यहाँ तो धूप आती है तो इसलिए मैं धूप में कर लेती हूँ। अगर आपके पास में वॉशिंग मशीन है तो उसमें भी आप ड्राई करके इनको निकाल कर सुखा दीजिए, तो उससे भी बैड स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं बच्चों के कपड़े, उसके लिए हमने लिया है आधे बाल्टी पानी। आधा बाल्टी पानी लेना है, उसमें हमें सबसे पहले कपड़े किस तरीके से डालकर साफ निकालने। तो यहाँ पे हमने लिया है नींबू का रस। तो यहाँ पे आपको 1 से 2 नींबू निचोड़ कर उसमें रस डाल देना है बाल्टी के अंदर। पानी के हिसाब से ही आपको नींबू लेना है। अगर आप फुल बाल्टी लेते हो तो 3 से 4 इसमें नींबू डालिए। अगर आप इसमें आधा बाल्टी ले रहे हो तो 2 ही नींबू डालिए। फिर यहाँ ले लीजिए 2 चम्मच बेकिंग पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 चम्मच आप बेकिंग पाउडर ले लीजिए। नींबू है वो आपके जो कपड़े गंदे हैं उनका मैल निकालेंगे, उनकी गंदगी को काटेंगे, और बेकिंग सोडा है वो आपके कपड़ों की जो बैड स्मेल है उसको बाहर निकालेगा और इसको बहुत अच्छे से कपड़ों को क्लीन करेगा।
तो बस इस तरीके से आपको इनको बस इसके अंदर डाल देना है। और जो ये सारे कपड़े हैं उनको एक एक करके डालिए। आपके अगर गंदे कपड़े उन पे कहीं दाग भी लगे हैं तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आप कोई भी साबुन लीजिए, उससे लगाकर इन्हें धुल दीजिए। इस तरीके से आपको 10 मिनट के लिए इनको पानी में भिगो देना है। तो यहाँ मैं इनको 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दे रही हूँ। उसके बाद मैं इनको धुल दिए और धुलने के बाद इनको हल्का सा ड्राई कर दे रही हूँ। ड्रायर में डालकर इनको ड्राई कर देते हैं और उसके बाद आप छाँव में सुखाए या धूप में, इनमें बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं इनको सबसे पहले धुलकर सुखाने के लिए तैयार किए। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आप कपड़े सुखाइए। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा आइडिया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। आपके कितने भी गंदे कपड़े होंगे या फिर उनमें कैसी भी महक आ रही होगी, वो भी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला आइडिया। हमारे अक्सर इस तरीके से कप के डांड निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इनको आप ऐसे ही फेंक देते हैं बिना सोचे समझे। तो फेंकिए नहीं, इसको वापस आप चिपका सकते हैं और आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपका कप कहाँ से टूटा था। और जगह से टूट जाएगा लेकिन इस जगह से बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आपको लेनी है 5 रुपये वाली फेविक्विक और थोड़ा सा इसके ऊपर आप चूना या बजरी कुछ भी डाल सकते हैं और इसे चिपका सकते हैं। अगर नहीं है तो जो हम धूप बत्ती जलाते हैं उसकी भी आप इस पर राखी डाल सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी चिपका सकते हो और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और बिल्कुल भी ये नहीं हटेगी। आप चाहे कितना भी गर्म ठंडा कुछ भी इसके अंदर करिए, कितना पानी डालिए, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो कप था कहाँ से टूटा था। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा आइडिया आपको पसंद आए हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरी ये वीडियो किस जगह किस शहर से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर देखते हैं अगला वाला नेक्स्ट आइडिया। इसलिए मैंने इस तरीके जो फ़ोन कवर होते हैं वो हमारे पास रहते हैं और धरे धरे लेके आते हैं, वाइट और येलो हो जाते हैं। तो आज उनका मैं आपको बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप कलर बॉटल ले लीजिए, जो बॉटल में कलर आता है वो, और इस तरीके से उसके ऊपर ब्रश से पेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर का जो मेरे पास पुराना कवर था, फ़ोन कवर, तो वो उसको किस तरीके से नए डेकोरेट नई शेप में देने वाली हूँ। तो आप भी देखकर चौंक जाओगे। बहुत ही काम का और बहुत ही यूज़फुल है, आप लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल रहने वाला है। सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। पुराना जो फ़ोन कवर है उसको आप नए तरीके से नया डेकोरेट करके एकदम बहुत ही अच्छे से यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी पत्ती ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नीम की पत्तियाँ ली है। आप कोई भी जैसे आपको डिजाइन की पसंद है वैसी डिजाइन की आप इस पर पत्तियाँ ले ले। हमारा जो कलर है उसको सूखने ना दे, उससे पहले ही आप इसके ऊपर पत्तियाँ अच्छे से सेट कर देती। यहाँ मैंने नीम की जो लीफ है वो गरम गीले उसके ऊपर ही इनको अच्छे से चिपका दिया है। फिर मैंने यहाँ ले लिया टीथ ब्रश, और ब्रश लेने के बाद में हमें क्या करना है, किस तरीके से इसे यूज़ में लेना है। तो यहाँ पे आप कोई भी कलर ले सकते हैं, सूखा या गीला, वाइट। तो मैं यहाँ पे वाइट जो गीला कलर है वो लिया है और इस तरीके से इसके ऊपर हल्के हल्के हाथों से इसको इसके ऊपर इस तरीके से कर देना है, जिससे ये कलर है इसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो ब्रश है उसके ऊपर उंगली चलानी है और उंगली चलाते चलाते इस तरीके से इसका कलर आपको कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो पुराना कवर था फ़ोन का वो किस तरीके से बहुत ही बढ़िया अच्छी शेप में आने वाला है। तो यहाँ पे इसका बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हम पत्ती को हटा देते हैं उसके बाद, और अब इसे हम सूखने देते हैं। और सूखने के बाद में फिर आप देखेंगे कि आपका जो फ़ोन का कवर है, पुराना फ़ोन का कवर, इतना ख़राब लगने वाला कलर कितना अच्छा लगने लगा है। चलिए देखते हैं अगली टिप्स। तो इस तरीके की जो रैक होती है उनकी खिड़कियाँ विंडो को हम साफ़ नहीं कर पाते हैं, तो हमें यहाँ लेना है इस तरीके का जूना, जिसको हम बर्तन धोने में काम में लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमें इसमें कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद में फिर इसको हम किस तरीके से काम में लेंगे। तो यहाँ पे से आप हल्का सा गीला कर लीजिए, कोई भी लिक्विड इसमें वो बॉस लगा लीजिए। तो यहाँ पे अब इस तरीके से गीला करने के बाद इसके ऊपर आपको इसको चला देना है और जो जितनी भी गंदगी है सारी निकल कर बाहर आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप से आपको पसंद आई होगी। अगली टिप्स है, हमारी जो तार है कई बार क्या होता है कि इस तरीके से रैक के नीचे फंस जाती है, हम इसे निकाल नहीं पाते हैं। अक्सर काफ़ी लोगों के साथ में हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। इस तरीके से आपको नीचे से फिर से घुमा के दबानी है, निकालनी है और फिर से दोबारा इस तरीके से इसको तरीके से दबा के आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा आइडिया आपको पसंद आएगा। यहाँ पे हम दो जो केबल होती है उनको जॉइंट किस तरीके से करें, तो उनको इस तरीके से झुका के एक दूसरे के अंदर अच्छे से उनको फंसा दीजिए, बिना आपकी गांठ लगाए ही गांठ लग जाएगी। तो ये छोटा सा आइडिया आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए अगली वाली टिप्स देख लेते हैं। तो जब भी हमारे बेड के या उन अलमीरा के नीचे से हम कचरा नहीं निकाल पाते हैं, तो वहाँ पे आपको डबल साइड वाली टैप लेनी है और ब्रश के नीचे इस तरीके से लगा देनी है। जो फूल झाड़ू होता है उसमें लगा दीजिए और घर में जितने भी गंदे बाल कचरा है सारा उसमें चिपक कर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ छोटा सा आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर हम देख लेते हैं अगले वाला नेक्स्ट आइडिया।
तो अगली वाली टिप्स है हमारी इस तरीके के जो कार्ड होते हैं, मतलब शादियों वाले कार्ड होते हैं, तो उनका आज मैं बहुत ही बढ़िया डेकोरेट करके बहुत ही सुंदर सा आपको जो गिफ्ट वगैरह हम देते हैं, कार्ड देते हैं, शगुन वाला कार्ड देते हैं, वो बना के आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने साइज़ आपको बता दी है, इतनी साइज़ आपको कट कर कर लेनी है। बस इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। उसके बाद में इस पर पेंसिल से निशान करके ये वाली कटिंग भी हमको तैयार कर लेनी है। फिर हमें फुटा की सहायता से इस तरीके से इसे होल्ड करके दोनों तरफ से घुमा देना, ज़्यादा नहीं दबाना, हल्का ही दबाना है। फिर हमें इन्हें अंदर की तरफ में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में हमें यहाँ इनको अच्छे से थोड़ा सा कटिंग करेंगे और उसके बाद में हम इस पर गम या फेविक्विक चिपका के इनको अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। तो बस अब हमें इसमें लगाना है गम या फेविक्विक। तो यहाँ मैंने फेविक्विक लिए है, गम लिया है, गोंद, और उसके बाद में इस तरीके से इसकी कटिंग कर दूंगी। यहाँ पे ये दोनों साइड से कट हो गया है। अब यहाँ पे आप देखिए, जो हम दुकान मार्केट से लाने वाले 5 रुपये का लिफाफा घर पे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी आपको सुगुन देना है, इस तरीके से आप इसके अंदर पैसे रखकर जितने भी देना हो दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा आइडिया आपको पसंद आया। चलिए देखते हैं अगले वाला आइडिया। अक्सर हमारा इस तरीके का हैंडल टूट जाता है, तो बोतल में आने वाला हैंडल है, जो बड़ी बोतल आते हैं, उसको आप इस तरीके से पेच खोल के इसके अंदर अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसको लगाया, उसके बाद मैं इसके अंदर इसको फिक्स सेट कर दूंगी। आप बड़ी बोतल लेके आते हो, हर बोतल में ये वाला हैंडल कुंदा आता है, उसको आप इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ वो बोतल का हम दूसरा यूज बता रहे हैं। इस तरीके से आपको उसको कटिंग कर लेना है। इसके बाद आपको इसको डस्टबिन के तौर पर यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको जमाइए, और जब भी आप कोई भी सामान कचरा डालते हो तो इस तरीके से इसी के अंदर फिर वापस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला वाला नेक्स्ट आइडिया। यहाँ पे हमें चारों तरफ से ढक्कन को कट कर लेना है इस तरीके से। उसके ऊपर हम फिर यहाँ लगा देंगे ग्लू गन से गम, और उसके बाद दूसरा है जो बोतल का ढक्कन है, उसको हम इस तरीके से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद में फिर हम इस पर फिर से गम लगाएंगे और इसे हम फिर इस तरीके से हमारी किचन में चिपका देंगे। यहाँ पे आप इस तरीके से आपका पलटा, कलछी वगैरह रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल आइडिया, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप आपकी मिक्सी वगैरह की जो हैंडल होती है उनको भी इस तरीके से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ छोटे सा आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं अगले वाला नेक्स्ट आइडिया। तो इस तरीके के हैंगर जो आते हैं सबके पास होते हैं, कई बार बहुत सॉफ्ट आ जाते हैं, जिनको हम कपड़े में सही से यूज़ नहीं ले पाते। तो उसको इस तरीके से फोल्ड करिए, और उसके बाद में इसमें आप आपके घर के जो छोटे छोटे सामान हैं उनको आप रख सकते हैं। किचन वाले जैसे कांच के हैं, उनको इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला वाला नेक्स्ट आइडिया। तो यहाँ पर हमें लेना है स्पून, और इस तरीके से हमें जो इसको दबा देना है साइड से। ये है चिमटी। तो यहाँ पे आज बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक आपको घर पे ही होम डेकोरेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से इसको दबाया, इसके अंदर इनको लगाया, और उसके बाद में ये हमारा घर में जो कोई भी हम कभी कभार आलू या फिर ऑमलेट बनाते हैं, तो अंडा बॉईल करते समय उठा नहीं पाते, तो इस तरीके से उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले वाला नेक्स्ट आइडिया। तो ये वाला आइडिया है हमारी सुई में धागा डालने को लेकर। तो सबसे पहले धागे को इस तरीके से सुई के ऊपर रखिए, और उसके बाद इसको घुमाइए और दूसरा धागा आपका निकल आएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आप घर में बहुत ही ईजी तरीके से धागा पेर सकते हैं। अगला वाला आइडिया है हमारा कंघी से घर पे ही ठाकुर जी या कपड़े बनाना या फिर सिलाई सीखना। तो जो सिलाई हम बुनते हैं वो कॉम्ब से किस तरीके से बुन सकते हैं, किस तरीके से हम सिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, एक के बाद एक एक करके इस तरीके से आपको इनको रखते जाना है। यहाँ दूसरी साइड में आप देख सकते हैं 2 सिलाई ले ली है। उसके बाद में अब इनको थोड़ा सा ऊपर हमें खिसकाना है, और हमें ज़्यादा टाइट नहीं, हल्की लूज रखनी है। और उसके बाद में एक को दबा के एक नीचे वाली रस्सी को पलट देना है। बस इस तरीके से अगर आप पलटते जाएंगे, सारी रस्सी है उनका सब एक सेट बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने एक के बाद एक सारी जो रस्सी हमने बनाई थी उनको इस तरीके से पलट दिया है। कॉम्ब से बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन, कोई भी लुक दे सकते हैं। अगर आपको और भी फुल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक इसको बनाना सिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको आप लगाते जाइए। इसमें देख सकते हैं किस तरीके से लाइनें बनती चली गई है, कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरे ये सारे आइडिया पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप मेरी ये वीडियो किस जगह, किस शहर से देख रहे हो, ये भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की यूजफुल टिप एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आती रहूँगी। फिर मिलूँगी मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स।